नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम हैं पालम रेलवे फाटक पर, जिसमें आज से कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहाँ के विधायक जी जो हैं उद्घाटन करके गए थे अंडरपास का। लेकिन उसके बाद 3 बार यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, 3 बार वो बोर्ड चेंज हुआ, परंतु अंडरपास का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आइए, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। समस्या ये बहुत पुरानी है जी अंडरपास की रिक्वायरमेंट पालम के लोगों के लिए बहुत पुरानी है जी और अभी इतने समय से हम लोग इस परेशानी से जो है जूझ रहे हैं। अब उम्मीद थी कि अनाउंसमेंट हुई है जी जी तो ये काम जल्दी होगा, बट अभी तक उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हो पाया है। जी अभी एक ईंट भी नहीं यहाँ पे लगी है, एक फावड़ा भी नहीं चला है, जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। मेरा नाम भावना है, मैं राजनगर पार्ट 2 की ही निवासी हूँ। आवाजाही करते हैं यहाँ से आप डेली? हाँ, रोज़ मेरे हस्बैंड भी जाते हैं ऑफिस और मैं भी यहाँ पे जाती हूँ। हम 2-2 घंटे मॉर्निंग में आ जाओ, इवनिंग में आ जाओ, कभी भी आ जाओ, यहाँ पे हमेशा जाम आपको मिलेगा। हम कभी भी अर्जेंट में कहीं भी नहीं जा सकते। इवन कोई हमें मेडिकल इमरजेंसी भी हो गई है तब भी हम नहीं यहाँ से जा सकते हैं। जून में इन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे अंडरपास, यहाँ तक कि मैडम यहाँ बोर्ड भी लगा था, वो तक फट चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। किसी ने आगे एक बार देखा भी नहीं, काम स्टार्ट कराने की तो दूर की बात है, कोई इसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसका हमें समाधान चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया मैम, सुनते सुनते पहले भी यही बोला था इन्होंने। हम भी पैदल जाते हैं काम करने, बहुत दिक्कत है, पैदल वाले भी नहीं निकल सकते इधर से, काफ़ी जाम लग जाता है। कई बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है इसके साथ, लेकिन कोई अंडरपास कुछ नहीं हुआ इधर अभी तक। बस यही कहना चाहेंगे कि इधर जाम बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके वजह से आने जाने में प्रॉब्लम होती है। सिंगल साइकिल एक बाइक भी नहीं खड़ी कर सकते आप, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इधर बोर्ड भी लगाया गया था कि भाई काम चालू होने वाला है और काफ़ी टाइम हो चुका है उसके लिए, अभी तक तो कोई काम चालू हुआ नहीं है। तो हम भी उसी वेट में ही हैं। इनका कहना है ये भी इंतजार कर रहे हैं कि अंडरपास कब बने। मैम मैं क्या बोलूं, बस इतना बता रहा हूं कि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेरी मिसेज को भी टक्कर लगी है और यहाँ का कम से कम 1.5-2 घंटे तक तो यहाँ पर हमारे को खड़े होना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाती है और हर चीज में प्रॉब्लम है। बहुत धन्यवाद। अगर जल्दी से काम हो और ये काम होना चाहिए, अगर इस काम नहीं होगा तो कब तक करोगे बताओ आप? आपका नाम? हरीश यादव मेरा नाम है। बहुत अच्छी बात ये कही। आपका मैं इसलिए आपके पास आया था, यहाँ पे ये काम इसलिए हो क्यों नहीं रहा? देरी के लिए हम भी चाहते हैं कि बन जाए। हाँ बन जाए, जल्दी बन जाए। हमारे साथ योगेश हैं, जिन्हें गोल्डी सोनार के नाम से लोग जानते हैं, और जानेंगे इनसे अंडरपास में जो देरी हो रही है अंडरपास में, जिस उससे लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, जानते हैं। गोल्डी नमस्कार जी, बताएं। देखिए समस्या तो है यहाँ पे, जाम जी बिल्कुल। इतना ज़्यादा जाम लगता है। जो पालम की सबसे मेन समस्या है जाम। अगर ये अंडरपास बन गया तो सबसे पालम का उद्धार है जी बिल्कुल। और इससे बढ़िया कोई पालम के लिए कोई बात हो नहीं सकती। और बहुत टाइम बाद ये काम होना स्टार्ट हुआ है। कई सालों से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था, जो अब होने लगा है, हमें भी दिखने लगा है कि अब ये होने के। हमने कुछ सालों से सिर्फ सुनते ही आ रहे थे, लेकिन अब दिख भी रहा है। जी। ये बोर्ड लगे, 2-3 बार बोर्ड लगा, बोर्ड हटा दिया गया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। तो उस डिले से डिले में पब्लिक की आप क्या अपेक्षा है कि ये डिले नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी काम शुरू होना चाहिए? देखिए जी, हमें जितने हमारे यहाँ MLA है, कुलदीप सोलंकी जी, गहलोत जी, इन सब में उम्मीद है कि थोड़ा सा इस पे और, जैसे शुरू में आए थे ध्यान दिया था, तो आगे बढ़कर और इस पे ध्यान दिया जाए और इसको जल्दी करवाया जाए, जो आम पब्लिक हम जैसे भी उनकी तारीफ करते हुए ना पीछे हटे। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ अंडरपास बनने के लिए 3-4 महीने पहले ही अप्रूव हुआ था कि यहाँ अंडरपास बनेगा, लेकिन आज तक कोई नामो निशान नहीं हो गया। 3-4 महीने हो गए और कुछ भी नहीं है। मैं रोज़ आती जाती हूँ, इतने परेशानी होती है उधर आने जाने से, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चों को लेके जाते हैं तो भी परेशानी है, ऐसे जाइए कभी निकलना मुश्किल है। जी। लोग ऐसे देखते हैं पालम वाले को, तो मतलब पालम में रहना ही नहीं है जी। हाँ, हम लोग बहुत आप जाम से परेशान हैं जी? हाँ, जाम, इतना जाम लगता है, अंडरपास तो बनना ही चाहिए।
हाँ इतना दाम लगता है खड़े खड़े, कभी कभी घंटों 1.5 घंटे स्टेशन जाना, कहीं जाना है। फ्लाइट के लिए बहुत परेशानी होती है, फ्लाइट के लिए तो इतनी परेशानी होती है, बच्चों के लिए इधर देखो उधर देखो इतनी परेशानी होती है। इतने सालों से कह रहे बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन कोई अभी तक तो बना ही नहीं है जी। बोर्ड लेकिन अभी 3-4 महीने पहले बोर्ड लगाया गया था, वो वैसा का वैसा ही टका हुआ, अभी तक कोई उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। जाने माने अधिवक्ता जो है प्रदीप नवानी जी, जिन्होंने इसके मार्फत एक आरटीआई भी लगाई है और उनसे जानेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई है। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैडम जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो आज भी सिर्फ यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर एक फावड़ा नहीं चला है अंडरपास के मार्फत, और जून में ये घोषणाएं हुई थी कि यहाँ पर अंडरपास बनेगा। हमारे माननीय एमएलए साहब आए थे और वो ये घोषणा करके गए थे कि अक्टूबर-नवंबर तक अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा। मैडम उसके बाद क्रेडिट बटोरने के लिए लगातार कई नेताओं के, आपने भी बाइट ली होगी, कईयों ने इसका क्रेडिट लिया कि यहाँ पर अंडरपास की शुरुआत हो रही है। मैडम आज हम हैं नवंबर में और आप देख सकते हैं अंडरपास के नाम पे एक फावड़ा नहीं चला है। तो मैं सिर्फ आपके मार्फत, मीडिया के मार्फत ये पूछना चाहूँगा कि जितने भी नेताओं ने इनका क्रेडिट लिया था, चाहे वो कोई भी हो, लोकल लीडर हो, एमएलए हो या कोई भी हो, क्या वो अब ये बताएंगे कि इस अंडरपास की देरी की क्या वजह है? मैडम जब हमें कोई जवाब नहीं मिला तो नागरिकों की डिमांड पर, निवासियों की डिमांड पर हमने एक लीगल नोटिस भेजा है 4 नवंबर 2025 को कि अंडरपास में डिले होने का क्या कारण है, और ये हमने जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे को भेजा है। उसके बाद मैडम हमने खुद चीफ इंजीनियर हैं, इनके चीफ इंजीनियर वर्क्स DK पांडे जी से भी बात की है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा अनुकूल जवाब नहीं मिला, कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला कि ये फाटक पे अंडरपास का काम कब शुरू होगा। तो अब इसके लिए जो RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, हम लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। लीगल नोटिस हम ऑलरेडी सर्व्ड कर चुके हैं, मीटिंगों के दौर मैडम हमारे जारी हैं, और अगर निकट भविष्य में ये जल्दी काम नहीं शुरू होता है तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसमें रिट पिटीशन में जाएंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट जो इन्फ्रिंज हो रहा है। आप देख सकते हैं मैडम इस वक्त सिर्फ 4 बजे हैं और कितनी भीड़ है यहाँ पर, और ये जो 2 व्हीलर चालक हैं यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई टकराने की वजह से गिरता है। 2 व्हीलर चालक यहाँ सेफ़ नहीं है, जो यहाँ पर पैदल यात्री है वो सेफ़ नहीं है। रोज़ाना पीक आवर्स में यहाँ पे कम से कम 1-1 घंटे का जाम लगता है। तो मैडम ये जो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इसके लिए अब हम ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हमें कोई रिप्लाई या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता इस काम के लिए कि यहाँ पर ये काम कब शुरू होगा। उन्होंने बताया है अंडरपास के डिले से उनको कितनी तकलीफें आ रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में जल्द से जल्द अंडरपास का निर्माण हो, ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिले और वो अपने गंतव्य तक सही समय पे, कम समय पे पहुंच सके। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक।